तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। आज जो मैं लॉरेंज बॉल लाया हूँ, क्या है, क्लास 12 फिजिक्स VVI मेरे भाई। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को मैं सबसे पहले नंबर बात एक बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आवेशित कण हो तो आवेशित कण हम तो इसको भी मान सकते हैं, ये छोटा सा कण को हम मान सकते हैं आवेशित कण। तो ये आवेशित कण है, मान लिया जाए छोटा सा कण, ठीक है। और ये कोई स्थान पर स्थित हो, ठीक है, और इस पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो एफ ई, ठीक है, बात समझ गए। और चुंबकीय क्षेत्र अगर बी स्थित हो, इस पर क्या हो, बी चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल को हम लोग कहेंगे एफ एम, क्योंकि मैग्नेटिक होता है तो एफ एम कहेंगे, ठीक है। तो एफ एम वैक्टर हो गया, एक एफ ई वैक्टर हो गया। तो इन दोनों को स्थित होने पर आवेशित कण पर लगने वाला कुल परिणामी बलों का सदिश, कुल परिणामी बलों का सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, सो हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग इतना तो डिटेल जान गए हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्यारे दोस्त, कहाँ पर, तो हम लोग चलते हैं, यदि लिखेंगे हम लोग क्या कि यदि कोई, याद रखिएगा, यदि कोई आवेशित कण, यदि कोई आवेशित कण, ठीक है, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, ठीक है, स्थित हो। तो कोई आवेशित कण किसी स्थान पर स्थित हो तो बात तो सही है, स्थित रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। एवं, ठीक है, एवं उसी स्थान पर, यानी कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर यह आवेशित कण स्थित है, जिस स्थान पर, उसी स्थान पर, तो उस स्थान पर, उस स्थान पर, ठीक है, स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो में, देखिए यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ ई वेक्टर हो जाएगा, एफ ई वेक्टर हो, ठीक है, एफ ई वेक्टर हो, तथा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, तथा उसी स्थान पर जो है, तथा चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, बी वेक्टर कहते हैं, ठीक है, बी वेक्टर, ठीक है, पर लगने वाला, पर लगने वाला बल, बल, मैग्नेटिक को हम लोग एम से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एम वेक्टर, एफ एम वेक्टर हो, ठीक है, ठीक है, हो, तो वही जो स्थित आवेश था उसी आवेश पर, ठीक है, तो उस आवेश पर, मतलब जो स्थित था उसी पर, तो उस आवेश पर, तो उस आवेश पर, याद रखिएगा, तो उस आवेश पर परिणामी, ठीक है, उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बलों का, ठीक है, सदिश योगफल, सदिश योगफल। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग यदि नए नए हो तो जरूर आप लोग एकदम जुड़े रहेंगे, एकदम मजा आने वाला है। योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि कोई आवेशित कण किसी स्थान पर स्थित हो, तो मान लिया जाए कि हम यहाँ पर मान लिया कि एगो आवेशित कण को हम लोग स्थित कर दिए, तो कोई एगो आवेशित कण पर स्थित है, ठीक है, तो स्थित है यहाँ पर, इसी स्थान पर, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर हो जाएगा, इस पर लगने वाला बल जो है एफ ई वेक्टर हो जाएगा। आई में चुंबकीय क्षेत्र स्थित है तो बी वेक्टर हो गया, इस पर लगने वाला बल एफ एम वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक के लिए हम लोग एम का यूज करते हैं, ठीक है। और ये देखिए, तो एम हो, एफ एम हो, तो उस आवेश पर, मतलब यही जो आवेश है यहाँ पर, ये आवेश है, इसी पर लगने वाला परिणामी बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो परिणामी बल हम लोग मान लेते हैं अर्थात में हम लोग लिखेंगे परिणामी बल एफ वेक्टर बराबर,
क्योंकि हमेशा परिणाम में ये एफ देखिए जैसे में होता है ना कि T1 है और T2 है, तो इसके लिए हम T बराबर लिख सकते हैं कि T1 से T2 गया है तो T2 माइनस T1 लिखते हैं। अब योगफल कह रहा है तो जोड़ देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे एफ ई वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे एफ एम वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं, उसका तुरंत ही मैं निकाल दूंगा। और आप लोग जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होता है Q इंटू ई वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा जानते हैं क्या होता है कि किसी आवेश पर लगने वाला बल होता है ना, तो ये हो गया क्यू ई बराबर एफ, तो यहाँ पर सदिश तो यहाँ पर भी सदिश, तो ये हो जाएगा आप लोगों को एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यू और ई वेक्टर, क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, तो वही हम लोग को ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे अब एफ एम वेक्टर निकालेंगे, तो एफ एम वेक्टर बराबर ठीक है एफ एम वेक्टर, क्योंकि एफ ई निकाल लिए अब हम लोग एफ एम निकालेंगे, तो एफ एम बराबर क्या होता है क्यू इंटू क्या हो जाएगा तो भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और इतना आगे हम लोगों को अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे समीकरण कैसे तो 1 से। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 क्या कर रहा है तो एफ है, एफ वेक्टर है, चलिए एफ वेक्टर लिख लिए। अब एगो बात बताइए कि एफ ई का मान क्या है तो क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस एफ एम का मान क्या है तो क्यू इंटू देखिए भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब एफ वेक्टर बराबर देखिए क्या हो जाएगा क्यू, देखिए इसमें भी मिल रहा है, तो क्यू को अगर हम लोग कॉमन कर ले तो क्यू कॉमन हो गया, तो हम लोग लिखेंगे ई वेक्टर, यहाँ प्लस है तो प्लस क्या है तो भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यही लॉरेंज का व्यंजक है, क्या कहेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 को हम लोग लॉरेंज का संबंध कहते हैं, इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग नीचे से समीकरण 2 को ही लॉरेंज का संबंध कहते हैं तथा इस बल को क्या कहते हैं तो लॉरेंज बल कहते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग को ये लॉरेंज बल का मैं पूरा डिटेल बता दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है तो एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और क्रॉस जो है हमेशा कॉस में चेंज होता है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमारे प्यारे दोस्त अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक मैं और बात बताना चाहता हूं कि इसके जितना भी बैक वीडियो बनाया हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को एग्जाम में 100% पूछा जाता है मैं वही बताता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर एक बार चेक कर ले। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।